मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी या फिर यूं कह लीजिए, जीएसटी पोर्टल का जो एक फीचर इनेबल हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस इनवॉइसिंग जो है वो एक तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी ही एक सिचुएशन। अब उसका कोर्स करेक्शन क्या है और अब आपको करना क्या है, क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, तो क्या है पूरा मामला बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है और ये बहुत ही बेसिक चीज है, जिसकी वजह से इनवॉइसिंग करने में, रिटर्न फाइलिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो हो रही है। हुआ क्या है कि नवंबर 25 से गवर्नमेंट ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन देने के लिए एक नया स्कीम जो है वो लॉन्च किया है, जिसको बोला जाता है रूल 14A का रजिस्ट्रेशन। और ये रूल 14A का रजिस्ट्रेशन जो है ये सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन है और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 10 टू 15 मिनट्स में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है ऑटो अप्रूव होकर के आता है। अब जब ये अनाउंस हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशंस जो है इस तरीके से मिलेंगी, तो बहुत सारे लोगों ने सेक्शन रूल 14A के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब रजिस्ट्रेशन तो आ गया नवंबर 25 में, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने से पहले जो ये असेसमेंट करना चाहिए था, जो कंडीशंस देखनी चाहिए थी, वो देखी नहीं गई। अब जब वो कंडीशंस नहीं देखी गई हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसकी वजह से पोर्टल का क्या जो है रोल आना चाहिए था। तो प्रॉब्लम क्या है और कंडीशन क्या है, पहले वो समझिए। अगर आप रूल 14A में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो नियम ये है कि आप हर महीने, यानी कि आप अगर मान लो नवंबर 25 में इनवॉइसिंग कर रहे हैं, इनवॉइसिंग आप करेंगे, बी टू बी का भी कर सकते हैं, इनवॉइसिंग आप बी टू सी का भी कर सकते हैं, दोनों ही पार्टीज का होगा। बी टू सी में तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड जितना मर्जी हो आप कर लीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन बी टू बी के अंदर जो भी आप इनवॉइस करेंगे, उस इनवॉइस का टैक्स अमाउंट जो है वो 2,50,000 से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आपका इनवॉइस नवंबर 25 का बी टू बी से रिलेटेड टैक्स अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो आप उसको दिसंबर में शिफ्ट कर पाएंगे, दिसंबर से पहले शिफ्ट नहीं होगा। अब हुआ क्या, रजिस्ट्रेशन तो आ गया और नवंबर की रिटर्न भी फाइल हो गई, वहां पर 2,50,000 से कम का था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब हुआ क्या कि उसके बाद दिसंबर 25 में बी टू बी के जो इनवॉइसेस बनाए गए उसमें ये जो 2,50,000 लिमिट थी वो क्रॉस कर जाती है। इनवॉइसेस जो हैं 2,50,000 से ऊपर चले गए। अब जैसे ही ये इनवॉइस चला जाएगा 2,50,000 से ऊपर पूरे महीने के अंदर, लिमिट अगर आप क्रॉस कर जाएंगे तो होगा क्या, जो आप अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे, GSTR 1 जो है पोर्टल फाइल नहीं करने देगा। वहां आपको एरर मैसेज दिखाया जाएगा कि इनवॉइसेस जो है बी टू बी के अंदर वो क्रॉस कर चुकी हैं टू द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 2,50,000 रुपीज। अब उसके बाद अगला रूल क्या है कि सर, अगर हम लोगों ने नवंबर 25 के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया है और हमारी जो टर्नओवर की लिमिट है जिसमें टैक्स बी टू बी का 2.5 लाख से ऊपर चले जाए, तो करना कैसे है, क्या हम लोग इस रूल 14A से बाहर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। रूल 14A का जो प्रोविजन है आप उसको विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विथड्रॉ करने के लिए भी कंडीशन दे दी है गवर्नमेंट ने। अब कंडीशन ये दी गई है कि अगर आपने रूल 14A का रजिस्ट्रेशन लिया है ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2026, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से पहले अगर आपने 14A में कराया है रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, आपको मिनिमम 3 महीने की रिटर्न, 3 महीने की रिटर्न पहले फाइल करनी होगी और ये 3 महीने की रिटर्न कंपलसरी होगी 14A के अंदर जाना। अब 3 महीने की रिटर्न जब आप फाइल कर देंगे उसके बाद आप रूल 14A से विथड्रॉ कर सकते हैं और विथड्रॉ करने के लिए आपको फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म REG 32। लेकिन यह फाइल तभी होगा जब 3 महीने की रिटर्न आपने फाइल कर दी है। अगर 1 अप्रैल के बाद की एप्लीकेशन रहेगी तो वो 3 महीने का नहीं है, वहां पर 1 मंथ की टाइम लिमिट है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 अप्रैल से पहले की। अब नवंबर 25 में फाइलिंग हो चुकी,
दिसंबर 25 में भी किसी तरीके से मैनेज करके कम बेसी करके एडजस्ट कर लिया गया। जनवरी 25 में भी एडजस्टमेंट्स कर लिया गया। जनवरी 26 के अंदर भी एडजस्टमेंट्स कर लिया गया। और फरवरी 26 की 3B जो है वो फाइलिंग वगैरह सब हो ली। अब जनवरी 26 की मान लीजिए आज है 17 फरवरी 2026, आपने 3B फाइल कर दिया। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 14A आपने मिनिमम 3 महीने की जो रिटर्न है, मिनिमम 3 मंथ्स की जो रिटर्न है वो आपने फाइल कर दी। और जो लास्ट ड्यू रिटर्न है वो भी फाइल होनी चाहिए बिफोर द विड्रॉल। अगर आप आज विड्रॉ करना चाहते हैं 17 फरवरी 2026 को, कौन सी रिटर्न ड्यू है? जनवरी 26, वो भी हमारी फाइल है। तो एज पर प्रोविजन अब आप पोर्टल पर REG 32 फाइल कर सकते हैं और अपने 14A को विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर है सबसे बड़ी समस्या। जीएसटी पोर्टल ने क्या करा? जीएसटी पोर्टल ने GSTR 1 के अंदर डिक्लेरेशन करने का तो बड़ा ही मुस्तैदी से जो है वो ब्लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया कि भैया 2.5 लाख से ऊपर हम नहीं देते। लेकिन जब बात आई REG 32 को इनेबल करने की, तो आज की डेट में REG 32 विथड्रॉल ऑप्शन जो है वो पोर्टल पर अवेलेबल ही नहीं है। तो अब आप चाह करके भी इस रूल 14A से बाहर जो है फिलहाल नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो इनवॉइसेज हैं, जो आपके बिजनेस के इनवॉइसेज हैं, और ये सारे इनवॉइसेज B2B वाले हैं, उनकी जो टैक्स इनवॉइसिंग है वो नहीं हो पा रही, GSTR 1 में अपलोड नहीं हो पा रहा, आपकी टैक्स लाइबिलिटी सही से डिस्क्लोज नहीं हो रही, और साथ के साथ सामने वाला का ITC जो है वो इंपैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जीएसटी पोर्टल के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये फीचर जो है आज के आज इनेबल कर दी जाए, ताकि आप अप्लाई कर पाए। आप इस बात को समझिए कि ये जो REG 32 का विथड्रॉल एप्लीकेशन है, ये कोई ऑटोमेटिक अप्रूवल वाला एप्लीकेशन नहीं है। आप REG 32 फाइल करेंगे, REG 32 फाइल करने के बाद फिर प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएंगी ये एप्लीकेशन, और फिर प्रॉपर ऑफिसर जो है इन एप्लीकेशंस की पूरी वेरिफिकेशन करेगा, तो उसमें भी समय लगेगा। तो जितना डिले होगा इस REG 32 में, उतना ही डिले होगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई करने में। तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि REG 32 जो है वो इमीडिएट इनेबल हो जाए। सर अभी करें क्या? अभी जो आपको एक्शन लेना है वो लेना है इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑफिसर। सर किस चीज की इंटीमेशन देना है प्रॉपर ऑफिसर को? इंटीमेशन ये देना है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल 14A 3 महीने की रिटर्न फाइल हो चुकी है, एंड द रजिस्ट्रेशन टेकन अंडर रूल 14A शैल बी, या फिर ऑप्टेड फॉर विड्रॉन, बट द ऑप्टिंग आउट स्कीम or the facility for opting out is not enabled in GST portal, and hence we are issuing invoices beyond that limit, and no interest shall be charged for this period due to non availability of the utility in the GST portal। और जब GST portal आपको इन चीजों की इजाजत दे देगा, तो आप अपनी लाइबिलिटीज डिक्लेयर करके जो है रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। और अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके बाद डेबिट नोट का इशुएंस जो है वो भी आप कर सकते हैं, ताकि इंटरेस्ट के लिए आप बाद में अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो रख सके। क्योंकि और कोई मैकेनिज्म है नहीं। आप समझो इस चीज को कि पोर्टल क्या रहा है। पोर्टल आधी अधूरी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहा है, और रूल्स जो बातें लिख रहा है उसको बिल्कुल भी इग्नोर करके जो है सारी चीजें बस ऐसे ही छोड़ दी जा रही है। तो आपके लिए अभी रूल 14A से बाहर आने का जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर के पास इंटीमेशन दे करके ही है। आप अपना फिजिकल मैनुअल इंटीमेशन दे करके अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं। ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग जो है वो आप अकॉर्डिंगली बनाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी कि अब फर्दर कोर्स करेक्शन किस तरीके से होगा। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मंथली हर महीने की GST अपडेट्स, हर महीने की इनकम टैक्स अपडेट्स और एनालिसिस ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वो मिलती हैं, अगर आपने नहीं कराया है तो इमीडिएट सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट से महरूम ना रह जाएं। अगर आपने जीएसटी के महारथी बैच का अभी तक एनरोलमेंट नहीं कराया है, तो उस पे महाशिवरात्रि का डिस्काउंट आज एंड हो रहा है।
आप उस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। और डिस्काउंटेड ऑफर के साथ आपको मिलेगी 200 आवर्स की क्लास, फ्रेश बैच, लाइव एंड रिकॉर्डेड, 1 साल की वैलिडिटी विदाउट एनी लिमिट ऑन व्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।